हाल एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे वर्क परमिट जो वीजा E2 वीजा जिसको बोलते हैं वो लगना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है वो आप जान लीजिए। काफी दोस्त पूछते हैं कि पुर्तगाल का वर्क परमिट क्यों नहीं मिलता। असल में अगर कोई एजेंट भी आपको लालच देता है कि पुर्तगाल का वर्क परमिट मैं आपको लेके देता हूं तो उस पर बिलीव ना कीजिएगा, या केयरफुली मेरी बात सुन ले आप। क्या इसकी रीजन क्या बिहाइंड दैट, पुर्तगाल के अंदर जो है ना ज्यादातर कंपनीज पुर्तगाल की है और वहां पे वो पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। और जो कंपनी भी हायर करती है ना इंटरनेशनल को हायर करती है उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पुर्तगीज लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इंग्लिश भी कम लोग जानते हैं। इसके अलावा डच स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन वहां पे पुर्तगाल लैंग्वेज इनकी अपनी बोली जाती है ऑफिस वगैरह में भी। हाँ अलबत्ता ये चीज है कि 10% जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो पाकिस्तानी इंडियंस बंगालियों ने बनाई हुई है वहां पे हो सकता है वो आपको रख लें जिसको पुर्तगाल लैंग्वेज नहीं आती, वो भी बहुत रेयर चांसेस है। या फिर ये हो जाता है कि आप किसी कोई दोस्त आपका वहां या रिलेटिव रह रहा है उसको आप कहें तो वो वहां से वीजा आपको निकलवा देता है। दूसरा, अगर आप खुद किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं ऑनलाइन में जाके किसी कंपनी को अपना रिज्यूमे देते हैं तो वो देखती है कि ये बंदा हमारे काम का, वो आपको ऑफर लेटर दे दे। उसके बाद भी मसला पेश आता है कि वो ऑफर लेटर आपको दे भी देते हैं, आप उस ऑफर लेटर की बेस पे आगे वीजा अप्लाई भी कर लेते हैं ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। आपका दोस्त आपको वीजा निकलवा के दे सकता है या कोई कंपनी, वो भी रेयर चांसेस आपको वर्क वीजा मिलेगा। हाँ विजिट वीजा अलबत्ता आपको जरूर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने पुर्तगाल के अंदर एंटर होना है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी और शेंजन कंट्री का वीजा लगवा लें, स्पेन का लगवा लें, नेदरलैंड जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, इसका वीजा लगवा दें। इसकी वीजा रेशो अच्छी है, वहां पे आप जाके वहां से पुर्तगाल में एंटर हो जाएं, क्योंकि हॉलैंड, नेदरलैंड और ये स्पेन जो है ये भी बॉर्डर फ्री एरियाज हैं। यहां से आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। आप पुर्तगाल में क्यों आ सकते हैं कि पुर्तगाल का जो कंट्री ये बड़ी फास्ट नेशनैलिटी देता है। अगर आपका बेबी भी बोर्न होता है ना इधर, उसको तो नेशनैलिटी वो दे देता है। अगर आप वहां पे विजिट वीजे पे भी किसी भी और कंट्री का विजिट वीजा भी लगवा लेते हैं ना या वर्क वीजा लेके पुर्तगाल में आते हैं, यहां आपको टीआरसी अप्लाई करते हैं, टीआरसी मिल जाता है आपको। टीआरसी में आपको 2 से 3 साल का मिल जाता है टीआरसी। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर लें, 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पुर्तगाल आपको नेशनैलिटी दे देता है। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा मौके खुल जाते हैं कि आप शेंजन कंट्री किसी में भी जाके रहें, बिजनेस करें, जॉब करें, जो आपका दिल करता है करें। पुर्तगाल जो है ये साउथ वेस्टर्न में वाकया है और ये यूरोप का कंट्री है। इसके अलावा इसका जो कैपिटल है और सबसे बड़ा जो सिटी है ना लिस्बन सिटी है। और पुर्तगाल जो था 1986 में यूरोपीय यूनियन में ये शामिल हो गया था। उसके बाद इसकी जो करेंसी है यूरो चल रही है। 1999 में इसने बकायदा यूरो करेंसी यूज करना शुरू कर दी थी। इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 13 लाख है। अच्छा अब मैं बात करता हूं जो इजी वे है पुर्तगाल में एंटर होने का। आप दूसरे वे से तो किसी और कंट्री के वे से तो आ सकते हैं, आप विजिट वीजे पे आप इजी वे से पुर्तगाल के अंदर एंटर हो सकते हैं। वो कैसे एंटर हो सकते हैं, आपने इस्लामाबाद एम्बेसी जो पुर्तगाल की इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाना है। आप इस्लामाबाद ना जाएं, अगर आप दूर के रहायशी हैं आप डायरेक्ट ऑनलाइन इसकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं। वहां पे जाके इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया होता है, आपने उस ईमेल एड्रेस पे मेल करनी है कि आप विजिट करना चाह रहे हैं पुर्तगाल का, क्यों करना चाह रहे हैं, कितने दिन स्टे करना चाह रहे हैं, ये सारा आप उनको बताएंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तब फिर आपको वो बैक मेल भेजेगा, वहां पे आपको बताएगा कि हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं या नहीं देते। ये बड़ा अच्छा इनका तरीकेकार है कि ये पहले ही आपको बता देते हैं कि हमने आपको अपॉइंटमेंट देनी है या नहीं देनी। जैसे ही आपको ईमेल आ जाती है कि हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आपने अपॉइंटमेंट जिस तरीक को देते हैं उस तरीक को आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, साथ पासपोर्ट रेडी कर लेना है, साथ आपने इसका कवर लेटर, जो भी चीजें हैं, बिजनेस है, कोई जॉब है, बिजनेस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट हो तो वो ऑप्शनल है, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड और इसके अलावा जो स्टेटमेंट है बैंक की वो ले जाएं साथ, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले जाएं, पुलिस एनओसी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं हर कंट्री के लिए, ये आपने सारे रेडी करने हैं। उसके बाद एम्बेसी में जिस तरीके की अपॉइंटमेंट है वहां पे वो जाके आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में आपसे वही पूछेंगे कि आप क्यों इस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, विजिट क्यों करना चाह रहे हैं, किस किस जगह पे विजिट करेंगे, आपकी आमदनी क्या है। तो मेन चीज जो फोकस होती है ना, एम्बेसडर देख रहा होता है आपसे क्वेश्चन आंसर करने के बाद, क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद ये चीज वो गैस कर रहा होता है कि भला ये बंदा जो जवाब दे रहा है इसके मुताबिक पाकिस्तान ये वापस आएगा, इसके पास कोई ऐसा बैकअप या कोई ठोस रीजन है कि ये विजिट करके पाकिस्तान वापस आएगा, या ये वहीं पे ही सेटल हो जाएगा क्योंकि ये विजिट वीजा लेके जा रहा है। ये सारी चीजें उसके बाद आपको वीजा मिल जाता है। अगर आपने यूरोप की नेशनैलिटी लेनी है तो सबसे बेहतरीन कंट्री पुर्तगाल है, क्योंकि इसकी नेशनैलिटी आपको बहुत जल्दी दे देते हैं एज कंपेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज।
और यहाँ पे आपका अखराजात भी कम होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है और बहुत ज़्यादा ये हाई फाई कंट्री नहीं है जिस तरह दूसरे हैं। हाँ, ये है कि इस कंट्री में जाके आपका 28 जो दूसरे शेंजन कंट्री है या इसके अलावा 3 और कंट्रीज इसमें एंटर हो रहे हैं, क्रोएशिया, बुल्गारिया और रोमानिया, तो इस तरह ये हो जाएंगे 31 कंट्रीज टोटल। ये मेरे ख्याल से फरवरी मार्च के अंदर तक शामिल हो जाएंगे, 1-2 कंट्री तो हो जाएंगे ना बाकायदा, 3 होने जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं कि आप कहीं भी विदाउट वीज़ा, बॉर्डर फ्री एरिया है ये, बॉर्डर फ्री कंट्रीज़ है, कहीं भी आप जाके बिजनेस करें, जॉब करें, जो आपका दिल करता है करें। ये थी आज की मालूमात। उम्मीद है आपको मेरी मालूमात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।